Today we start our chapter democracy. Different form of government, monarchy, a form of government that is prevalent in some countries of the world is called monarchy. Monarchy बच्चों राजाशाही या साम्राज्य होता है. इट कुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची और एब्सोल्यूट मोनार्ची. जो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है वो संवैधानिक रूप से होती है और जो एब्सोल्यूट होता है वो एक तरीके से किसी मतलब आप किसी राजवंश में पैदा हैं उसी के बिहाफ पे आप चलते रहते हैं. जैसे भी अपने गांधी परिवार है और पायलट परिवार है, देखा है वैसे ही. इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची द पावर ऑफ द मोनार्च आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल. जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची होती है उसके अंदर पूरा जो भी तानाशाही होती है वो संवैधानिक रूप से होती है. और एब्सोल्यूट मोनार्ची दिस इज़ द हेरेडिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वर द रूलिंग फैमिली अभी जो अपन ने बात करी थी कि जैसे कोई राजा है उसी के बेटे को हम मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी देखते रहते हैं. द मोनार्च हैज़ टोटल कंट्रोल ओवर द स्टेट और वो पूरे स्टेट को कंट्रोल करता है. ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है जो ये हमारे भूटान के किंग हैं उनके बारे में देख सकते हैं. जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किंग ऑफ भूटान. ओके एवरीबॉडी, ये हमारे मतलब भूटान के जो नरेश हैं ये अभी 5वीं पीढ़ी चल रही है इनकी. और मतलब इनके फादर भी पहले भूटान के किंग ही थे और धीरे धीरे ये उसी जो एब्सोल्यूट मोनार्ची उसी को बढ़ा रहे हैं. डू यू नो द फ्रेंच मोनार्ची रिलाइज ऑन फिजिकल फोर्स टू प्रोवाइड कन्फेक्शन टू क्राइम. अब जो फ्रेंच मोनार्ची थी वो फिज़िकल मतलब शारीरिक बल पर क्या करती थी, क्राइम को सहमति करवाती थी कि हाँ ये मैंने किया है. सच वॉज द केस विथ मैडम दी ब्रिनवियर्स. शी वॉज ए नोबल वुमेन हु वॉज एक्यूज टू किलिंग हर फादर एंड 2 ब्रदर. अब यहाँ पर इस चीज़ को मतलब हम कैसे देख सकते हैं फ्रेंच मोनार्ची के बिहार पर कि एक सच में एक केस हुआ था मैडम डी ब्रिविलियर्स का, जिसमें वो एक अच्छी लेडी मतलब एक नोबल लेडी थी, लेकिन उन पर क्या आरोप लगाया गया था कि उनके ऊपर उनके फादर और 2 भाइयों को मारने का आरोप था. सी कन्फेस टू क्राइम. अब वहाँ पर मार पीट के मतलब शारीरिक बल के तौर पर ही हर क्राइम को कन्फेस करवाया जाता था. और वही चीज़ उनके साथ भी हुई, उन्हें भी इस क्राइम को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा. बट ओनली आफ्टर बीइंग फोर्स्ड टू ड्रिंक 16 pints ऑफ वाटर इट वाज कॉल्ड द वाटर क्योर. और उनको ये मतलब पीने के लिए 16 पिंट्स वाटर दिए गए थे और वो वाटर क्योर कहलाता है. डिक्टेटरशिप क्या होता है बेटा, तानाशाही. ठीक है. अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिक्टेटरशिप इन विच सिटीजन आर रूल्ड बाय फोर्स एंड द गवर्नमेंट इज नॉट काउंटेबल फॉर द पॉलिटिकल टू पीपल. अब जो डिक्टेटरशिप है वो सिटीजन्स पर गवर्नमेंट के थ्रू नहीं होता है. ये जो डिक्टेटर होता है वो खुद ही उस पर फोर्स डालता है, मतलब एक तरीके से तानाशाही करता है. ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार जर्मनी वाज अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ हिटलर. अब जो जर्मनी था वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तानाशाह जो हिटलर था और नाजी पार्टी थी उसके अंडर में ही मतलब उनको ये तानाशाही झेलनी पड़ रही थी. ऑल्सो इटली वॉज अंडर द मुसोलियन रूल्स. और जो इटली था उन्हें मुसोलियन रूल्स के अंडर काम करना था. इन अ डिक्टेटरशिप फॉर्म द गवर्नमेंट देयर इज एब्सोल्यूट रूल बाय द सिंगल पर्सन हु इज कॉल्ड द डिक्टेटर. अब जो तानाशाह होता है वो मतलब एक तरीके से पूरी गवर्नमेंट में अपनी तानाशाही चलाता है और वही अकेला सारे मतलब एक तरीके से उसके ऊपर कोई और बीच में नहीं बोल सकता. वो सिंगल पर्सन ही होता है जो अपनी तानाशाही चलाता रहता है. अडॉल्फ हिटलर वाज द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी. और जर्मनी में अडॉल्फ हिटलर जो थे वो एक तानाशाह के रूप में उभरे थे. कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक इट इज़ द रूल बाय द गवर्नमेंट कंपोज द रिप्रेजेंटेटिव हु आर वोटेड बाय द पीपल ऑफ द नेशन. दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल मेक एंड फोर्स लॉ. अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक था संवैधानिक रूप से लोग मतलब हमारे लोगों के बीच में उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता था कि हमें इलेक्शन मतलब एक तरीके से वोट का मतलब चुनाव के तरीके से लिया जाता था. उसमें कुछ पर्सन्स उसमें अपने लॉज मतलब अपने नियम बनाते थे. अ रिपब्लिक इज़ अ कंट्री हैज़ नो मोनार्च. वहाँ पर कोई तानाशाह नहीं होगा. द हेड ऑफ द कंट्री इज़ यूजुअली इलेक्टेड प्रेसिडेंट.
अब जो भी कंट्री का हेड होगा वो कैसे बनेगा, वो चुनाव के थ्रू ही मतलब अपना प्रेसिडेंट चुनेगा। द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल ऑफिस, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट। अब देखो जो भी चुनाव किए जाएंगे उसमें जो चुनाव के बाद जो पर्सन हमारे पूरी कंट्री का हेड होगा वो एज अ प्रेसिडेंट तभी बनेगा, जो कि हमारे इलेक्ट्रल ऑफिस में ही होगा, जैसे हमारे एग्जांपल दिया हुआ है प्रेसिडेंट। ओके, टेक्स्ट योरसेल्फ, here some questions, you have to write it and learn it. First you have to read this chapter, then we continue our chapter. Okay, that's all today. If anything else, you have to consult our next class. So that time stay safe and please read it carefully. और फिर भी कोई प्रॉब्लम है बच्चों तो you have to ask me. Okay, stay safe.